वहीं दुआनिया जो अभी भी ग्रीन सिटी होटल में है, उसने एक ज़ोंबी के सर के क्रिस्टल को हासिल किया। उसने वो क्रिस्टल कोर कंज्यूम कर लिया था, लेकिन उसे कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ और उसने सोचा कि क्या उसे कोई सक्सेस मिला। इस बीच उसने देखा कि पानी टॉप फ्लोर तक पहुंच गई है। अचानक मिस दुआनिया ने देखा कि एक मॉन्स्टर पानी से बाहर आ रहा है और उसे पकड़ रहा है। वो हैरान हुई, ये क्या है, ये कितना स्लाइमी और ग्रॉस है। उसने चिल्लाया जब मॉन्स्टर उसे और जोर से पकड़ने लगा। मॉन्स्टर ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मिस दुआनिया ने उसके सर पर अपनी खुली हाथों से पकड़ लिया। क्रिएचर ने फिर अपने टेंटैकल्स का इस्तेमाल करके उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे एक रेस्ट्रिक्टिव पोजीशन में बांध दिया, जिससे वो बिल्कुल इमोबिलाइज हो गई। उसने रियलाइज किया कि वो पूरी तरह से इंटेंगल्ड है और बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही है। और उसकी हॉरर के लिए उसने देखा कि एक नहीं बल्कि कई मॉन्स्टर उसके पास हैं। वो सोचने लगी उसे अपनी एबिलिटीज के साथ एडजस्ट होने का भी समय नहीं मिला, लेकिन फिर उसने याद किया कि सूचन ने उसे बताया था कि जब तक वो क्रिस्टल न्यूक्लियस को ढूंढ कर कंज्यूम करेगी तब तक वो उसकी एबिलिटी पा सकती है। लेकिन बहुत से मॉन्स्टर ऐसे दिखते हैं जैसे वो ऑर्डिनरी है और ये समझना भी मुश्किल है कि क्रिस्टल न्यूक्लियस का एबिलिटी क्या है बस उसके अपीयरेंस को देखकर। दुआनिया सोचती है कि अगर मुझे नहीं पता मेरी एबिलिटी क्या है तो मैं इसका इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ। सूचन ने उसे कहा था कि उसे महसूस करना चाहिए, अपने बॉडी को फील करना चाहिए, इन्वायरमेंट को फील करना चाहिए और हर चेंजेस को नोटिस करना चाहिए। फिर कोशिश करनी चाहिए कि वो इसे मास्टर करे और कंट्रोल करे। जैसे ही मिस दुआनिया ने अपने स्किल्स पर ध्यान दिया, उसने महसूस किया कि उसकी स्किल से वो किसी भी मॉन्स्टर का दिमाग पढ़ सकती है। उसने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल किया और तुरंत उन्हें रुकने के लिए कहा। जो मॉन्स्टर्स मिस दुआनिया के आसपास थे वो अचानक रुक गए और उसे आजाद कर दिया। मॉन्स्टर से खुद को आजाद करने के बाद मिस दुआनिया ने चिल्लाया, कितना एनोइंग है ये, अब मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। उसने टेबल से एक्स उठाया और अनाउंस किया, तुम सब आराम से रहो, मैं तुम्हें तोफू की तरह काटने वाली हूँ। उसने बिना किसी प्रॉब्लम के सब मॉन्स्टर्स को मार दिया क्योंकि वो उसकी स्किल के कंट्रोल में थे। उन्हें मारने के बाद उसका पूरा बॉडी खून से ढक गया और वो गंदी हो गई और उसने सोचा कि उसे बात लेने की जरूरत है। लेकिन अचानक पीछे से किसी ने पूछा कि क्या वो उसके साथ आ सकता है। हैरान होकर मिस दुआनिया ने एक्स पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो? जब उसने उस आवाज की तरफ देखा तो देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि सूचन है। उसके क्विक रिस्पॉन्स देखकर सूचन ने उसकी तारीफ की, नॉट बैड, तुमने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वेपन पकड़ने का सोचा। सूचन को देखकर उसकी खुशी से वो उसकी तरफ दौड़ी और उसे जोर से हक किया। सूचन, तुम फाइनली वापस आ गए, मैं तुम्हारे लिए इतनी परेशान थी। अचानक उसने महसूस किया कि कुछ उससे चिपक रहा है, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो देखा कि सूचन पूरी तरह से नेकेड है। उसने उसे धक्का दिया और कहा कि तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। सूचन ने उसे बताया, पानी बहुत गंदा था इसीलिए मैंने सारे कपड़े उतार दिए, मैं तुरंत शावर लेने जा रहा हूँ। सूचन और मिस दुआनिया ने मिलकर एक साथ बात लेना शुरू किया। सूचन ने कहा, सिर्फ जब तुम बाहर जाती हो तब तुम्हें समझ आता है कि घर अभी भी सबसे अच्छा है। फिर उसने मिस दुआनिया से पूछा कि क्या उसने कोई एबिलिटी जगाई है। मिस दुआनिया जो उसे मसाज दे रही थी उससे पूछा कि उसे कैसे पता चला। सूचन ने बताया कि उसने कुछ देखा नहीं, लेकिन वो उसके माउथ के टेम्परेचर को महसूस कर सकता है। मिस दुआनिया हैरान होकर पूछती है, तुम्हारा मतलब क्या है, मेरे माउथ में कौन सी टेम्परेचर हो सकती है। लेकिन सूचन ने उसका सवाल इग्नोर किया और पूछा कि उसकी एबिलिटी क्या है। मिस दुआनिया ने एक्सप्लेन किया कि उसकी एबिलिटी एक तरह की माइंड कंट्रोल लगती है। सूचन ने पूछा, ये माइंड कंट्रोल एबिलिटी फूड पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। मिस दुआनिया ने कहा कि उसे नहीं पता और पूछा क्या उसे पहले से उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। सूचन मुस्कुराया और पूछा, तुम इसे कैसे करने वाली हो। लेकिन जब उसने मिस दुआनिया के आंखों में देखा तो वो हिप्नोटाइज्ड हो गया और देखने लगा कि वो सेक्सी आउटफिट में है। मिस दुआनिया ने पूछा, इस तरह की प्रैक्टिस कैसी रहेगी। लेकिन उसने देखा कि सूचन की मेंटल पावर बहुत ज्यादा स्केरी है। उसने रियलाइज किया कि अगर सूचन कंसेंट नहीं होता तो वो शायद उस पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते ही बेहोश हो जाती। सूचन ने उसकी एबिलिटी को देखते हुए मुस्कुराया और कहा, ये काफी अच्छी एबिलिटी है, मैं तुम्हें ऐसे प्रैक्टिस करवाऊंगा कि तुम्हारे पैर कमजोर हो जाएंगे। अगली सुबह सिटी होटल में सूचन मिस दुआनिया को गन कैसे यूज करना है ये सिखाने लगा। वो प्रैक्टिस कर रहे थे और सूचन ने उसे पीछे से पकड़कर उसके पोस्चर को ठीक किया, समझाते हुए अपने माइंड को फोकस करो, अपने थॉट्स को कंट्रोल करो और फिर एम सेट करो।
लेकिन मिस दुआनिया ने पूछा, क्या तुम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं जा रहे थे? तुम्हारे पास मुझे शूटिंग सिखाने का वक्त कैसे है? सूचिन ने जवाब दिया कि वो उसे आधे दिन तक दे रहा है ताकि वो अपनी एबिलिटी और शूटिंग स्किल से फेमिलियर हो सके। उसने ये भी कहा, तुम मेडिकल यूनिवर्सिटी से हो, है ना? मिस दुआनिया ने कहा, हाँ, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? सूचिन ने बताया, क्योंकि तुम इस बार मेरे साथ आ रही हो, अब तुम्हारी यूजफुलनेस दिखाने का वक्त है। फिर दोनों साइंस और टेक्नोलॉजी के यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगे। थोड़ी शर्माहट महसूस करते हुए मिस दुआनिया ने सूचिन से पूछा, क्या मैं ऐसे ड्रेस में बाहर आ सकती हूँ? सूचिन ने उसे तसल्ली दी, कोई बात नहीं, अगर तुम कुछ भी ना पहनो कोई भी तुम्हें कुछ नहीं करेगा। लेकिन मिस दुआनिया ने क्यूरियस होकर सूचिन से पूछा, क्या उसने पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का दौरा किया है? सूचिन ने जवाब दिया, हाँ, मैं यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया था और सोच रहा था कि क्या वो सर्वाइव कर गया। मिस दुआनिया जो एक सेक्सी बनी आउटफिट में थी, उसने सूचिन को तसल्ली दी, चिंता मत करो, अच्छे लोगों की किस्मत अच्छी होती है। थोड़ी देर बाद मिस दुआनिया ने सूचिन को बताया कि उनका डेस्टिनेशन आ गया है। हैरानी से मिस दुआनिया ने सोचा, क्या ये सच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है? लेकिन अचानक सूचिन ने खुद को खतरे में महसूस किया जब एक आदमी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के दरवाजे के सामने था, सूचिन और मिस दुआनिया पर गोली चलाने लगा। सूचिन ने मिस दुआनिया को पकड़कर एक शिप के पीछे छुपा दिया। अचानक आदमी ने फायरिंग बंद कर दी और दोनों से पूछा, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? सूचिन ने सोचा कि ये वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है जहाँ म्यूटेंट रैट किंग लास्ट टाइम आया था। उसने पुराने आदमी को बताया कि वो फेडरल ब्यूरो ऑफ एवोल्यूशन से जुड़ने आए हैं और उसे एक गेट खोलने के लिए कहा। अचानक उस आदमी ने मिस दुआनिया को देखा और कहा, अगर ये स्वीटी मेरे साथ रात गुजारेगी तो मैं उसे अंदर आने दूंगा और तुम्हें सूचिन वापस जाने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन मिस दुआनिया ने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया और उसे हिप्नोटाइज करते हुए कहा, भाई, इस ब्रेस्ड पोक के लिए क्या तुम गेट खोल सकते हो? उसने जब ब्रेस्ड पोक देखा तो वो आदमी बहुत हैरान हुआ। उसने अपने आदमी लाओ को जल्दी से गेट खोलने को कहा। मैंने कई दिन से मीट नहीं देखा है। गेट खुलते ही सूचन ने अपने बोट अंदर पार्क की। जब वो अंदर गए, उस आदमी ने सूचन को बोट को साइड में पार्क करने को कहा और उसे ब्रेस पोक दिया। उसने अपने आदमी लाओ से कहा कि उन्हें अंदर ले जाए, लेकिन उस आदमी को ये नहीं पता था कि वो मिस दुआनिया के माइंड कंट्रोल में था। जो ब्रेस पोक वो खाने वाले थे वो असल में एक ड्रॉट डीमन का हाथ था, लेकिन मिस दुआनिया के माइंड कंट्रोल में होने की वजह से वो इसे ब्रेस पोक समझ रहा था और कहता है, ओ माय गॉड, इसका तो बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। इस ब्रेस पोक के लिए मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। अभी के लिए हम इस आदमी को लैब में भेज देंगे। इस बीच लाओ ने सूचन से कहा कि वो उसे फॉलो करे और समझाता है, अब से हम सभी बेस में रहने वाले हैं, तो हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नीचे के लेवल बुजुर्गों, बच्चों और दूसरे कमजोर लोगों के लिए है। मैं तुम्हें ऊपर साफ कमरा दिखाने जा रहा हूँ। अचानक एक छोटी लड़की लाओ से टकरा गई, जिससे वो गुस्सा हो गया। उसने लड़की से पूछा, तुम ठीक से क्यों नहीं चल रही हो? लड़की ने माफी मांगी और कहा, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। मिस दुआनिया ने लड़की को अपने गोद में उठाया और देखा कि वो भूख से बहुत कमजोर हो गई है। उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? लड़की ने बताया कि उसके माँ बाप खाना ढूंढने गए हैं और अब तक नहीं आए हैं। लड़की की हालत देखकर मिस दुआनिया ने एक टुकड़ा ब्रेड लिया, लेकिन छोटी लड़की ने पूछा, अगर मैंने ब्रेड खाया तो क्या बनी सिस्टर को भूख नहीं लगेगी? मिस दुआनिया इस बात पर शर्मा गई, लेकिन सूचिन ने छोटी लड़की को तसल्ली दी, चिंता मत करो, बनी सिस्टर कभी भूखी नहीं रहेगी। लेकिन छोटी लड़की ने उसके शब्दों पर विश्वास नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो, आजकल कौन भूखा नहीं है? सूचिन थोड़ा नाराज होकर बोला, तुम मेरी कैरेक्टर पर शक कर सकती हो लेकिन मेरी ताकत पर नहीं। फिर उसने स्टोरेज से एक हॉट पॉट निकाला और लड़की से कहा, जब तक वो मेरे साथ रहेगी वो भूखी नहीं रहेगी। लड़की हॉट पॉट देखकर हैरान हो गई और सूचिन से कहा, मुझे भी आपके साथ रहना है। मिस दुआनिया ने तुरंत लड़की को पकड़ा और कहा, बच्चों को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, खाना खाओ। अचानक सूचन ने कुछ शोर सुना। उसने देखा कि 3 आदमी उनकी तरफ आ रहे हैं। आदमी सबको बाहर निकलने को कह रहे थे और घोषणा करते हुए, तुम्हें नहीं पता कि खाना रखना मना है? सभी मटेरियल्स को पहले हैंड ओवर करना होगा और फिर कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के लिए एक्सचेंज करना पड़ेगा। काले पैच वाले आदमी ने पूछा, मुझे याद नहीं है किसी ने पिछले कुछ दिनों में खाना एक्सचेंज किया हो। ये रूल्स कौन तोड़ रहा है? उन आदमियों को देखकर छोटी लड़की रो रही थी। मिस दुआनिया ने उसे संभालते हुए कहा, डरो मत, मैं देखूंगी कि वो सही से
से बात करे। जैसे ही उसने सूचिन की तरफ देखा, उसने उन आदमियों से कहा, ये सब तो सिर्फ खाना ही है जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। उसने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके एक इल्यूजन बनाया और उन्हें बुलाया कि वो अपने दिल से खाना खाए। मिस दुआनिया के माइंड कंट्रोल की एबिलिटी से इफेक्ट होकर उन आदमियों ने अपने सामने बहुत सारा खाना देखा और हैरान हो गए। उन्होंने इतना सारा मीट एक साथ कभी नहीं देखा था। एक आदमी कहता है, मुझे भी खाना है, इतने सारे डिलीशियस खाने हैं, ये तो स्वर्ग है, ये फेमिलियर फीलिंग, मैं तो रो पड़ूंगा। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, काले पैच वाले आदमी ने सूचन से कहा, तुम लड़कियां बहुत समझदार हो, मेरे भाई रात को इस लड़की को सजा देना, लेकिन ये नया आदमी, तुमने रूल्स तोड़ दिए हैं और इसे सजा मिलनी चाहिए। क्यूरियोसिटी से सूचन ने पूछा, तुम इसे कैसे सजा दोगे? काले आई पैच वाले आदमी ने अपने लोगों से कहा, लोगों को बाहर लाओ। जब उनके लोगों ने बंधे हुए लोगों को बाहर निकाला तो देखा कि उन्हें चेन से बांधा गया था। काले पैच वाले आदमी ने सूचन को बताया, सजा है इन दो आदमियों के साथ एक लाइफ और डेथ डुएल, या तो तुम्हें इन्हें मारना है या इनके हाथों मर जाना है। दो आदमियों को देखकर सूचन को याद आया, क्या ये वही दो नहीं है जिन्हें मैं फ्लड के दौरान मिला था? उनके साथ क्या हो रहा है? अचानक छोटी लड़की ने उन्हें पहचान लिया और चीख कर बोली, बड़े भाई, तुम दोनों के साथ क्या हुआ? हैरानी से मिस दुआनिया ने छोटी लड़की से पूछा, क्या ये तुम्हारे भाई हैं? छोटी लड़की रोते हुए बोली, बुरा आदमी, मेरे भाइयों को छोड़ दो। लेकिन मिस दुआनिया ने उसे रोक दिया, वहाँ मत जा, उनमें कुछ तो गलत है। आई पैच वाले आदमी ने समझाया, उन्होंने मिशन को बिगाड़ दिया और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स नहीं मिल पाए तो इन्हें मौत की सजा दी गई है, लेकिन इन्हें सीधे मारना बहुत ज्यादा खर्चा होगा, तो मैंने उन्हें कुछ ड्रग्स दिए हैं ताकि उनके साथ थोड़ा मजाक कर सकूं। छोटी लड़की को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम सब एक दूसरे को जानते हो। अब तो ये और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। तो मैंने फैसला किया है, अगर तुम डुएल हार गए तो मैं इस छोटी बहन को भाइयों के साथ मिलने दूंगा। उसने सूचिन से कहा, अगर तुम हार गए तो मैं इन तीनों भाई बहन को पानी में डाल दूंगा और पानी के घोल्स को खिला दूंगा। उन्हें देखकर सूचिन ने महसूस किया कि दो भाई किस तरह से एक पागल स्टेट में हैं। क्या इन्हें ड्रग दिया गया है? काले आई पैच वाले आदमी ने अपने लोगों से कहा कि उन्हें आजाद करो। जब उन्होंने चेन हटाई तो वो भाई सूचन की तरफ भागकर उस पर हमला करने लगे, लेकिन सूचन ने उनकी कमजोरी पर अटैक किया और बिना किसी परेशानी के उन्हें बेहोश कर दिया। ये देखकर छोटी लड़की अपने भाइयों को लेकर बहुत चिंतित हो गई, लेकिन मिस दुआनिया ने उसे तसल्ली दी, चिंता मत करो, वो ठीक होंगे। काला आई पैच वाला आदमी बहुत हैरान था, क्या उन्हें क्या हुआ? क्या खर्चा है? मैंने अपने दवाइयों के 2 डोज बेकार कर दिए। छोड़ो, वो तो बस बेकार ही थे। फिर उसने सूचन से कहा, आज मेरा मूड अच्छा है, अगर तुम अपने सारे सप्लाईज दे दो तो मैं मान लूंगा कि ये सब कभी नहीं हुआ था। लेकिन सूचन उनकी परवाह नहीं करते हुए कहता है, मुझे तुम्हें अपने सप्लाईज क्यों देने चाहिए? ये सुनकर काले आई पैच वाले आदमी बहुत गुस्सा हो गया और कहता है, क्या तुम यहाँ नए आए हो? साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में आने वाले सबको बॉस लूज के रूल को फॉलो करना होता है ताकि सब कुछ ठीक रहे और फ्री लोडर्स को हटा सके। हम फ्री लोडर्स को सपोर्ट नहीं करते। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाने होंगे, जो तुम रिसोर्स देकर या सप्लाईज ढूंढकर कमा सकते हो। सूचन ने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बारे में सुना और महसूस किया कि ये बस पैसे की तरह है, लेकिन ये उन्हीं को फायदा देता है जो रूल्स बनाते हैं। उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने आखिरी खाना खाया है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अचानक एक आवाज पीछे से आई जो काले आई पैच वाले आदमी से कह रही थी, अगर तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स चाहिए तो मेरे लिए क्यों नहीं काम करते? ये कैप्टन गुओ था। मिस दुआनिया ने ये देखकर काफी हैरान हुई। उसने इंसानों को गुलाम बनाकर रखा था। उसने सूचन को बताया, यहाँ कुछ पोजीशंस हैं जहाँ फ्री मील्स और अकोमोडेशंस है, साथ ही अच्छा सैलरी भी। अचानक उनमें से एक आदमी लिफ्टिंग करते वक्त गिर गया। कैप्टन गुओ ने अपना स्पेयर पकड़कर उस आदमी को मार दिया। ये भयानक सीन देखकर सूचन और मिस दुआनिया दोनों शॉक में आ गए। कैप्टन गुओ मुस्कुराते हुए सूचन से कहता है, जैसा तुम देख रहे हो, हमें लोगों की कमी है, तुम बिल्कुल वक्त पर आए हो, खास तौर पर वो बनी गर्ल वहाँ। मैं तुम्हें हर दिन एक कैन ऑफ लंच अनलिमिटेड इंस्टेंट नूडल्स दूंगा, ये कैसा रहेगा? याद रखो, ये अपोकलिप्स है, अब हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बंद हो गई है। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, क्या पता मैं इन लोगों के साथ इतना बोर हो जाऊंगा। काले आई पैच वाले आदमी ने सूचन से कहा, हमारा बॉस तुम्हें एक जेनरस ऑफर दे रहा है, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। और वो मन में सोच रहा था, अगर बॉस को एक नई औरत मिलती है तो वो हमें पहले से अपनी पहले की औरतें दे देंगे जिनके साथ हम मजा कर सकते हैं। लेकिन अचानक कैप्टन गुओ ने कुछ महसूस किया और काले आई पैच वाले आदमी से पूछा, तुम लोग क्या खा रहे
हो। ये सुनकर उन सब की हालत खराब हो गई। उन्हें याद आया, ओ नहीं, जब मैंने मीट देखा मैं भूल गया कि बॉस की परमिशन के बिना मीट खाना मौत का सजा है। बिना कोई वक्त गवाए उन्होंने कैप्टन गुओ से माफी मांगी। आने वाले समय में हम हमेशा कोई भी खाना पहले तुम्हें देंगे। लेकिन कैप्टन गुओ ने उन्हें चुप करते हुए बोला, इसकी स्मेल मुझे मार रही है। ये तुम लोग क्या अजीब खा रहे हो, मुझसे दूर करो। ये देखकर सूचन हैरान हुआ, क्या उसने दुआनिया के माइंड कंट्रोल को देख लिया है? नहीं, ऐसा लगता है कि उस पर कोई असर नहीं हुआ है। जैसे ही उन्होंने कैप्टन गुओ को बताने की कोशिश की कि उन्होंने क्या खाया, अचानक उनके मुंह से खून निकलने लगा और उनका पेट दर्द देने लगा। उन्होंने बाथरूम की तरफ भागना शुरू कर दिया, सोचते हुए मेरा पेट इतना दर्द क्यों दे रहा है। कैप्टन गुओ निराश होकर सोचता है, मुझे ऐसे बेकार लोगों के साथ काम क्यों करना पड़ता है, एक दिन मैं इन सब को खत्म कर दूंगा। सूचन ने उसे देखा और सोचा, अजीब है, मुझे इस आदमी से कोई एबिलिटीज महसूस नहीं हो रही है, लेकिन वो एक बहुत पावरफुल ऑरा दे रहा है। उसकी इन्फ्लुएंस में सभी दुआनिया के मेंटल कंट्रोल से बाहर आ गए। मुझे नहीं पता लुओ कैसा आदमी है, लेकिन उसके सबऑर्डिनेट्स को देखते हुए वो अच्छा नहीं हो सकता। अब इन्हें मार देना मेरे प्लान्स को कॉम्प्लेक्स कर देगा। मुझे पहले म्यूटेंट रैट्स ढूंढने हैं। कैप्टन गुओ ने सूचन से पूछा, तुम मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचते हो? लेकिन सूचन ने इनकार कर दिया, कहकर कि उसका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कैप्टन गुओ मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत करो, एक दिन तुम मेरे पास आकर भीख मांगोगे। उसने फिर लूटा को बुलाया, यहाँ आओ और फ्रंट पोजीशन लो, हम निकल रहे हैं। मिस दुआनिया ने सूचन से माफी मांगी, कहकर कि उसका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है और उसकी एबिलिटी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। सूचन ने उसे समझाया, ये तुम्हारी गलती नहीं है। अगर ये लोग वाटर घोल के कॉर्प्सेस खाने के बाद नहीं मर रहे हैं तो जरूर कुछ अजीब है, हमें सावधान रहना होगा। अचानक किसी ने सूचन को पीछे से बताया, तुमने गार्ड्स को गुस्सा दिलाया है, वो तुम्हें नहीं जाने देंगे। उसने फिर सूचन से कहा, मेरे साथ चलो। सूचन ने सवाल किया, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं युवा यूएन हूँ, जो टीएनयू का रूममेट था। ये दोनों पहले सूचन के स्कूल विजिट पर मिले थे। दूसरी तरफ कैप्टन गुओ ने लाओ को कहा, उस औरत पर नजर रखो और उन्हें भागने मत दो। ये सुनकर लूटा ने पूछा, बॉस क्या आप उस लड़की को पकड़ने का सोच रहे हैं? कैप्टन गुओ मुस्कुराते हुए बोला, अपोकलिप्स में उस जैसे हॉट लड़कियां रेयर है। थोड़ी देर बाद आधी टूटी बिल्डिंग में मिस दुआनिया उस छोटी लड़की के भाइयों को मेडिकल चेकअप दे रही थी। उसने उन्हें बताया कि उनके पास दवाइयों की कमी नहीं है, लेकिन अभी के लिए ये काफी है और उन्हें तुरंत खतरे का सामना नहीं करना है। छोटी लड़की ने मिस दुआनिया का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान सूचन ने मियोपू यूएन से पूछा, वैसे यहाँ अब सभी स्टूडेंट्स रह रहे हैं? मियोपू यूएन ने कहा, हाँ, सभी जिंदा स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी जेंडर के हो, यहाँ शरण ले रहे हैं। भाई तिएन अक्सर सभी की मदद करते हैं, इसीलिए ये जगह हमारी फील्ड टीम का टेरिटरी है। क्यूरियस होते हुए सूचन ने फील्ड टीम के बारे में पूछा। अचानक एक आवाज आई पीछे से, हमारी फील्ड टीम बहुत मजबूत है, अगर हम हो ट्राइब से मिले तो हम उनसे सीधा लड़ सकते हैं। उसने सूचन से पूछा, क्या वो इसमें शामिल होना चाहता है? ये तिएनयू था। पू यून ने कहा, देखो कौन वापस आया है। तिएनयू ने सूचन को देखते ही गले लगाया और बोला, मैंने सोचा तुम चले गए हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम अब भी जिंदा हो, ये बहुत अच्छा है। सूचन भी इतने समय बाद तिएनयू को देखकर खुश था। तिएनयू ने कहा, चलो हमारे लिए ये रेयर मौका है, हमें एक ड्रिंक करनी चाहिए। मैं अभी एक मिशन से वापस आया हूँ तो मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। लेकिन जब उसने दुआनिया को देखा तो बोला, मैंने तुम्हें पहले देखा है, तुम हमारे यूनिवर्सिटी की लेजेंडरी ब्यूटी हो, कोल्ड गॉडेसेस। शर्मिंदा दुआनिया ने कहा, ये सब तो पुरानी बातें हैं, अब इनका कोई अहमियत नहीं है। तिएनयू अब भी हैरान था और पूछा, जियाओ मियाओ, ये लेजेंडरी गॉडेसेस यहाँ क्यों है और बनी गर्ल के रूप में क्यों है? जियाओ मियाओ ने पूछा, क्या ये मेडिकल स्कूल की सीनियर दुआनिया है? अब मैं समझा कि क्यों ये इतनी खूबसूरत है। शर्मिंदा दुआनिया ने सूचन से पूछा, क्या मैं अपने कपड़े बदल सकती हूँ? इंजीनियर के सामने ऐसे ड्रेस्ड होना बहुत शर्मिंदगी भरा है। सूचन ने कहा, हाँ, तुम्हें बदल लेना चाहिए। ये देखकर जियाओ मियाओ और तिएनयू दोनों सूचन से काफी जेलस महसूस करने लगे। जियाओ मियाओ ने फिर कहा, माफ करना, यहाँ थोड़ा गंदा है, और उन्हें कहने लगा, जहाँ भी बैठना चाहे बैठ जा। उसने सीनियर दुआनिया को बदलने के लिए रूम दिया। सूचन ने पूछा, जियाओ मियाओ को लग्जरी सिंगल रूम कैसे मिला? जियाओ मियाओ ने जवाब दिया, ये सब कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की वजह से है। लेकिन तिएनयू ने देखा और पूछा, तुम्हारे पास कोई बैग्स नहीं है तो ये कपड़े कहाँ से हैं? सूचन ने उसका सवाल नजरअंदाज कर दिया और पूछा, तुम्हारे मिशन जरूर बहुत खतरनाक होते होंगे, है ना? तिएनयू ने जवाब दिया, क्या ऐसी कोई जगह है जो खतरनाक नहीं है? तुम दोनों लकी हो, तुम साफ दिखती हो, मतलब तुमने अपोकलिप्स नहीं देखा है। उसने सूचन से कहा, फील्ड टीम ज्वाइन करो और मैं तुम्हारी देख रेख कर सकता हूँ, और सीनियर दुआनिया को खाना ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो बस वुंडेड
टॉयलेट की देख रेख कर सकती है। लेकिन उसने फिर सूचन को कुछ बारे में चेतावनी दी। सूचन ने क्यूरियस होते हुए पूछा, क्या है? तियान्यू ने सीरियस चेहरे के साथ कहा, सब जगह अपने आप को दिखाना बंद करो और लोगों को बनी गर्ल्स के आउटफिट पहनने मत दो। तुम्हारा क्या सोचना था? ये अपोकलिप्स है। सूचन ने भाई चेन को जवाब दिया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। चेन ने सूचन को पंच करते हुए कहा, याद रखना जब तुम हाई स्कूल में बुली हुए थे और उल्टा मारने की हिम्मत नहीं हुई, मैं ही था जिसने तुम्हें बचाया था। गार्ड कैप्टन कोई अच्छा आदमी नहीं है। जिनको वो इंटरेस्ट देता है उनका कभी अच्छा नहीं होता, खास करके जो सुंदर होते हैं, जैसे सीनियर दुआनिया। उसने कहा कि वो आसानी से नहीं जाने देगा। अचानक किसी ने मिस दुआनिया को चाकू रखकर धमकी दी और कहा कि वो हल्ला ना करे। डरी हुई मिस दुआनिया ने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? उस औरत ने मिस दुआनिया से कहा कि उसका बॉस उसकी मदद करने के लिए भेजा है ताकि उसका अकोमोडेशन अरेंज कर सके, क्योंकि तुम औरत हो, तुम उन मर्दों के साथ नहीं हो सकती। मिस दुआनिया ने कहा, यहाँ काफी जगह है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन उस अजीब औरत ने मना कर दिया, कहकर ये नहीं चलेगा, बॉस ने खास तौर पर तुम्हें बुलाया है। फिर मिस दुआनिया ने अपने माइंड कंट्रोल स्किल का इस्तेमाल किया और उससे कहा, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मुझे जाने दो। किसी को फोर्सिबली कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन उसने थोड़ी देर के लिए ये कर दिखाया, ये सोचते हुए कि सूचन बाकी का सब कुछ संभाल लेगा। अजीब औरत ने अपने चाकू से हाथ को छेद दिया। मिस दुआनिया को ये देखकर बहुत हैरानी हुई जब उसने देखा कि औरत ने अपने हाथ को कट मार दिया है ताकि वो उसके कंट्रोल से बाहर हो सके। जब वो औरत मिस दुआनिया के कंट्रोल से आजाद थी, उसने एक पल भी नहीं बचाया और मिस दुआनिया पर हमला करने लगी। उसने मिस दुआनिया को गले से पकड़ा और दीवार के साथ धक्का दे दिया और कहा, मैं तुम्हारे चाल में लगभग फंस गई थी, तुम एक अजीब छोटी लड़की हो। इस बीच सूचन ने कमरे से कुछ आवाज सुनी। उसने दरवाजे पर नॉक किया और दुआनिया से पूछा, वहाँ क्या हो रहा है? कपड़े बदलने से इतनी आवाज क्यों हो रही है? लेकिन मिस दुआनिया के मदद मांगने से पहले ही अजीब औरत ने उसका मुंह अपने हाथ से ढक दिया ताकि वो चुप हो सके। सूचन को कोई जवाब ना मिलने पर उसने सोचा कि क्या वाकई में कुछ हो गया है। उसने दुआनिया से कहा, मैं अंदर आ रहा हूँ, और दरवाजा खोलते ही अजीब औरत ने कहा, तुम मौत को बुलाने आ गए हो, और सूचन पर हमला करने लगी। लेकिन तियान्यू ने उसका सामना कर सूचन को संभालने को कहा। लेकिन जब उस औरत ने सूचन का चेहरा साफ देखा तो वो हैरान हो गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने पहचाना कि ये तो वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का सूचन है जिसे लोग डेविल कहते हैं। हालांकि उसने कई लोगों को मारा है, लेकिन उसका इंस्टिंक्ट उसे ये बताता है कि अगर उसने इस पर हमला किया तो वो मर जाएगी। उसे कुछ करना था, इसीलिए वो सूचन के सामने झुक गई, जिससे मिस दुआनिया चुपचाप रह गई। उसने कहा, मास्टर कृपया मुझे सजा दो। सूचन गुस्से से पूछता है, तुम्हारा मास्टर कौन है? तो दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।